खरीदारी की राय है आज? बिल्कुल अनिल जी, एक वैक्सीन मैन्युफैक्चरर ही है, बट वो पोल्ट्री वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है और सेकेंड लार्जेस्ट पोल्ट्री वैक्सीन मैन्युफैक्चरर इन द कंट्री और लीडिंग एनिमल हेल्थ केयर कंपनी दैट इज हेस्टर बायोसाइंसेस। तो एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है। ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार जिक्र किया इस कंपनी के बारे में, मैंने लास्ट ईयर निचले लेवल्स पे भी रेकमेंड किया था, क्योंकि उस टाइम पे माहौल ऐसा था अनिल जी कि फार्मा, एफएमसीजी, आईटी इन्हीं स्टॉक्स को देते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे तो ये बहुत जबरदस्त चला था और अभी भी बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन इस स्टॉक का हुआ है। तो मैं वेट ही कर रहा था कंसोलिडेशन का, क्योंकि ऊपर के लेवल्स पे काफी आया हुआ था और बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है। सबसे बढ़िया बात यह है कि मैं इसके फंडामेंटल्स देख रहा था तो दे वर अमेजिंग। सबसे बढ़िया बात यह है कि ये मतलब 16-17 के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे है और फिर प्रॉफिट की कैगर जो है 5 साल की 20% के लगभग है। सेल्स की ग्रोथ करीब 15-16% के लगभग है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये कंपनी एनिमल हेल्थ केयर में और जो पोल्ट्री वैक्सीन बनाती, तो वैक्सीन तो आजकल बज़वर्ड है, कभी भी पता नहीं। आजकल आज जैसे ही मैं ऐसे ही न्यूज देख रहा था कि इवन मछलियों में भी वैक्सीन कोरोना की कुछ बातें आ रही है यहाँ बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। सो यू नेवर नो व्हाट हैपेंस। तो आगे जाके इस कंपनी को बहुत बड़ा वो हो सकता है और कंपनी का स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस है 30 कंट्रीज में। एक बहुत ही लार्जेस्ट वन स्टॉप एनिमल बायोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है कंपनी की। सो आई एम वेरी करीब 2400 से 2500 लेवल्स के लिए इस स्टॉक को लिया जा सकता है। ओके, तो 3400 से 3500 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। हेस्टर बायो बड़े टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करके चलें, ये है जैन साहब की राय। शुक्रिया जैन साहब, अपने जेम शेयर्स रखती है। ढेरों और स्टॉक्स हैं फोकस में। शुभम जी का बर्जर पेंट्स अच्छा कर रहा है, पर उससे ऊपर है एशियन पेंट्स। वायदा कारोबार में सर्किट लगाने की तैयारी में 9% की तेजी, बल्कि 9% से थोड़ा ऊपर ही था अभी। नजर रखिए। और हमारी रिसर्च टीम हमें बता रही है कि मार्च 2020 यानी कि जब बाजार में भारी गिरावट के बाद रिकवरी आई थी, तब के बाद का सबसे बड़ा इंट्राडे उछाल आप एशियन पेंट्स में आते हुए दिख रहे हैं। बड़ा स्टॉक है, निफ्टी काउंटर है, ऑलमोस्ट 10% ऊपर इस समय आते हुए दिख रहा है। सचिन जी, आप 2700 के लेवल्स की बात कर रहे थे, अब 2800 पर आ गया है एशियन पेंट्स। अगली चाल क्या दिख रही है इस पर? दीपांशु, इनफैक्ट इसके लाइफ हाइज आई थिंक 2875 के आसपास है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर ओवाई बिल्टअप है, जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम बरकरार रहेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा मैं। अगर किसी ने अभी वापस फ्रेश पोजीशन ली है तो मोमेंटम के लिहाज से जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो लगभग अराउंड 2730 के आसपास का ही है। तो जब तक ये पर्टिकुलर लेवल टूटता नहीं आई थिंक तब तक थोड़ा सा मोमेंटम ये कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए 1 से 2 दिनों के लिए 2875 के टारगेट के लिए। है आपके लिए एशियन पेंट्स पर राय फिर से आती हुई मजबूती के